है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। बिहार चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी होनी है। झारखंड उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा हो सकती है। तो दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के एक बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, पीएम मोदी भी यहां पर मौजूद हैं इस बैठक में और माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है ये बीजेपी की। बता दें आपको कि लगातार झारखंड को इस बात का इंतजार है। झारखंड की जनता जानना चाहती है कि गठबंधन की तरफ से तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी का कौन उम्मीदवार मैदान में होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कि अब इस वक्त जो आपको हम खबर दिखा रहे हैं वो ये कि दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक हो रही है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के लिए इसमें बड़ी घोषणा हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ झारखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की दिल्ली से। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद है। और इस वक्त झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद तो होगी आप लोगों को कि अब नाम का ऐलान हो ही जाएगा उपचुनावों को लेकर। जी आज चुनाव समिति की बैठक हमारे यहाँ केंद्र में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और किसी क्षण किसी पल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा झारखंड के 2 विधानसभा के उपचुनाव में हो सकते हैं। दीपक प्रकाश जी, तो जो नाम है, अंतिम नाम जो है वो क्या स्क्रीन करके आप लोगों ने भेज दिया है या फिर सब कुछ केंद्र को ही तय करना है? नहीं, यहाँ से हमारे यहाँ पार्टी की जो परंपरा है, पद्धति है कि यहाँ प्रदेश की चुनाव समिति ने नाम भेज दिया है और वहाँ पर अंतिम मुहर, वहाँ पर विचार विमर्श, राय शुमारी के बाद अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्रीय चुनाव समिति लेती है और मुझे विश्वास है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति इस पर निर्णय ले लेगी। जी, और आजसू का कोई दबाव तो महसूस नहीं कर रहे हैं आप कि क्या पता शायद आजसू का जो पसंदीदा उम्मीदवार है शायद वो नाम पर थोप दिया जाए केंद्र से? देखिए, आजसू का कोई नए उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं कहा है। ऐसा ही कहा है आजसू ने कि हम सब मिलकर के और चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसलिए आजसू की ओर से कोई आग्रह या दबाव किसी प्रकार की दूर दूर तक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से। दीपक प्रकाश जी जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त जुड़े थे और उन्हें भी इंतजार है कि जल्द से जल्द उन नामों का खुलासा हो जाए जो नाम बेरमो और दुमका के उपचुनाव के लिए बीजेपी आला कमान तय करने वाली है। तो इंतजार झारखंड बीजेपी को भी है और आम लोगों को भी है, क्योंकि इंतजार की जो घड़ियां लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी अभी तक प्रत्याशियों के नाम का चयन ही नहीं कर पाई है, जबकि गठबंधन अपने दोनों सीटों के लिए नाम का जो है वो फैसला कर चुकी है कि कौन उम्मीदवार होंगे। जबकि बीजेपी सत्ता से बाहर है, उसमें जीत की भूख होनी चाहिए, बावजूद वो अभी तक इस बात को लेकर कोई तैयारी नहीं कर पाई है, तय ही नहीं कर पाई है कि आखिर कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद आज बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी नामों की घोषणा कर दी जाएगी। खुद दीपक प्रकाश जी भी अब लगातार इंतजार करें इस बात का कि कब वहां से फैसला आता है और कब वो लोग एक बार फिर से चुनावी समर में उतर जाते हैं। और इस वक्त इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं हम हमारे सहयोगी राजेश जी के साथ, जो कि लगातार बीजेपी को कवर करते हैं और बीजेपी के अंदरूनी मामले की जानकारी रखते। बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी इन्हें पता होती है, लेकिन कई बार हम उससे दिखाते नहीं है। लेकिन इस बार राजेश हमारे साथ हैं और चूंकि मामला काफी अहम है और इसलिए हम जानना चाहेंगे कि उपचुनाव को लेकर जो देरी हो रही थी, क्या कुछ सुगबुगाहट आपको आपके कान तक पहुंची है कार्यकर्ताओं या नेताओं के जरिए? क्या जो आप
आपको लगता है अंदेशा वही नाम जो है वो फैसला होगा वहां पर दिल्ली में उसी नाम को लेकर? हाँ बिल्कुल, आज इसकी पूरी संभावना है कि नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि आज संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी लोग बैठक में शिरकत करें। वैसे तो बिहार विधानसभा का चुनाव प्रमुख है, वहाँ पर भी एक सूची जारी होनी है, इस पर भी मंत्रणा हो रही है, लेकिन झारखंड में 2 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। हमारी बात हुई है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से, उन्होंने कहा कि अब संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या निर्णय होता है इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से कि दुमका विधानसभा सीट पर कौन कौन से चेहरे हैं, वहां पर देखिए 5-6 चेहरे नाम हैं। चूंकि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में ये नाम आए थे, तो कोई भी वहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता होता है जो चाहता है चुनाव लड़ना, ये पार्टी में स्वतंत्रता होती है कि वह दावेदारी कर सकता है। वैसे पार्टी तय करती है कि किसका जनाधार है और कौन सीट निकाल सकता है। उस लिहाज से देखें तो लुइस मरांडी का नाम सबसे आगे है और ये लगभग तय माना जा रहा है पार्टी के नेताओं के द्वारा कि उन्हें ही एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया जाएगा दुमका विधानसभा सीट से, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के अनुज हैं, यानी छोटे भाई हैं। रही बात बेरमो की, यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा पजल्ड है, यानी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है कि किस पर दांव खेला जाए, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र सिंह के सुपुत्र अनूप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से चूंकि असामयिक निधन हुआ राजेंद्र सिंह का, तो एक सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर भी वहाँ पर है और लोग समझते हैं कि राजेंद्र बाबू वहाँ पर लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उनकी कुछ माह पहले मृत्यु हुई, तो उनके सुपुत्र को टिकट कांग्रेस ने दिया है, तो शायद उस पर भारी पड़े चुनाव में। इस लिहाज से बीजेपी पूरी मंत्रणा कर रही है कि कौन से चेहरे को उतारा जाए जो कंटेस्ट दे पाए। वैसे तो बीजेपी का कहना है कि दोनों सीटें उसकी झोली में जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर से कौन प्रत्याशी होते हैं। वैसे जो पिछले प्रत्याशी थे योगेश्वर महतो बाटुल, लगातार आप कोशिश करते होंगे कि कहीं ना कहीं उनके मन से वो नाम निकल के सामने आ जाए जो बीजेपी का यानी कि एनडीए का पसंदीदा जो कैंडिडेट हो सकता है। नाम तो उन्होंने रखा नहीं यहाँ पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त दीपक प्रकाश ही सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दारोमदार उनके ऊपर ही है। नाम ऐसे वो चाहेंगे आए जो जनता को अपील करे और जनता को उसमें एक उम्मीद जगे कि हाँ जनप्रतिनिधि ऐसा ही हो, और इसलिए शायद वो देरी भी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा दबाव महसूस दीपक प्रकाश भी कर रहे होंगे? बिल्कुल दबाव में होंगे, क्योंकि देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये पहला अवसर है जब राज्य में 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और साथ में वो राज्यसभा के सांसद भी चुने गए हैं, तो एक बड़ी जवाबदेही दीपक प्रकाश के कंधे पर है। निश्चित रूप से प्रत्याशी चयन में उनकी राय या उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है होगी। और क्या रिकमेंडेशंस होते हैं, देखिए पार्टी एक सर्वे रिपोर्ट भी कराती है, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि खास तौर पे बीजेपी में कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे कोई निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर पार्टी में सामूहिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। जैसे प्रदेश चुनाव समिति में 7 सदस्य होते हैं, उन लोगों की अपनी राय जो होती है, इसके बाद सभी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बाबूलाल मरांडी बिल्कुल राजेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम रोकेंगे आपको, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे राजेश, और इसके बाद आएंगे तो शायद हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा हो सके, लेकिन फिलहाल समय जो हमें इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए फिलहाल यहां पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। राजेश हम फौरन हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में बीजेपी उन नामों को लेकर तैयार हो चुकी है जो नाम इस बार बीजेपी की नैया पार लगा दे और उपचुनाव की दोनों सीटें उसके खाते में डाल सके। बहुत रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।